नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। निरोगी राजस्थान राज्य सरकार का संकल्प है। पिछले बजट में गहलोत सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की थी। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर ने बेहतरीन काम भी किया। कोरोना के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। उम्मीद की जा रही है कि 24 फरवरी को आने वाले बजट में हेल्थ सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर को विशेष महत्व दिया था। इस बार भी स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष महत्व मिलने के आसार हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मौजूदा कार्यकाल का तीसरा बजट 24 फरवरी को पेश करने वाले हैं। कोरोना काल के बाद इस बजट में हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहने की संभावनाएं हैं। देखिए रिपोर्ट। पिछले बजट में स्वास्थ्य था पहला संकल्प। स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार ने किए थे बड़े ऐलान। कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर ने किया बेहतरीन काम। हेल्थ सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी की मांग। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया था। 2020 कोरोना संकट से गुजरा है, इसका आर्थिक प्रभाव भी दिखा है। राज्य की वित्तीय हालात ठीक नहीं होने के बाद भी हेल्थ बजट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल बजट पेश करने के साथ ही साथ संकल्पों का जिक्र किया था, जिसमें पहला ही संकल्प था निरोगी राजस्थान। पिछले बजट में 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान किया था। कोरोना काल ने स्पष्ट कर दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष फोकस किए जाने की जरूरत है। यही कारण है कि अब सभी तरफ से हेल्थ सेक्टर को और मजबूत किए जाने की मांग उठ रही है। एक नजर हेल्थ सेक्टर के लिए एक्सपर्ट्स की मांग पर। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में हो वृद्धि, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं हो मजबूत, संभाग मुख्यालयों पर बने सुपर स्पेशलिटी सेंटर, भविष्य की महामारी से लड़ने के लिए बने रणनीति, पीएससी, सीएससी और जिला मुख्यालयों को किया जाए मजबूत। सभी जिला मुख्यालयों पर जांच सुविधाओं का दायरा बढ़े। चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों पर हो तुरंत भर्ती। मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च के कार्यों को मिले बढ़ावा। आपको अपने जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाना पड़ेगा। गांव-गांव में जो है अभी, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसको प्रभावी बनाना है, उसको काम वहाँ पे हो, उसको बनाना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसका फायदा उठाना है। जहाँ नहीं है वहाँ किया जा सकता है, लेकिन जहाँ बहुत कम जगह जहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ पे दिक्कतें जो हैं उनको दूर करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हमें स्वास्थ्य बजट बढ़ाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य बजट दोनों प्रकार का बढ़ाना पड़ेगा। हमें स्वास्थ्य का जो जिसको बोलते हैं पूंजीगत बजट, वो भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें, मशीनरी ला सकें जो ज़रूरत है वो। और दूसरा हमें जो राजस्व बजट है, जिससे हम डॉक्टर, नर्स ये सब रख सकें, ये भी हमें, और दवाएं और ये जरूरी चीजें रख सकें। 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। देखते हैं एक्सपर्ट्स को क्या अनुमान है। 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं, इसके लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। निरोगी राजस्थान के लिए पिछले साल 100 करोड़ का बजट था, इस बार डबल हो सकता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा संभव। बजट में बड़ी धनराशि का ऐलान संभव। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए घोषणा संभव। पिछले साल की घोषणाएं पूरी करनी बाकी हैं, इसके लिए ऐलान संभव। पिछले बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई घोषणाएं हुई थी। देखते हैं क्या थे हेल्थ सेक्टर के लिए ऐलान, जिन पर कोरोना इफेक्ट दिखा। पिछले बजट में स्वास्थ्य पर 14,533 करोड़ 37 लाख रुपए का था प्रावधान। हेल्थ सेक्टर योजनाओं पर कोरोना का दिखा असर। आयुर्वेद विभाग में राजपत्रित 1338 पद, अराजपत्रित के 2506 पद खाली। स्वास्थ्य विभाग में राजपत्रित 988 पद, अराजपत्रित में 35,000 पद खाली। राजस्थान में निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान जैसी बेहतरीन योजनाएं चल रही हैं। इन सभी योजनाओं को और प्रभावी कैसे बनाया जाए, इसे लेकर बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की जरूरत है। मोहल्ला क्लिनिक की अवधारणा को और मजबूती से अपनाने की आवश्यकता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारे ने बताया
कि सीएम अशोक गहलोत स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर गंभीर हैं। हर सेक्टर को वो सपोर्ट कर रही है और जो हमारा मुख्यमंत्री निशुल्क योजना और जो निशुल्क जांच योजना और निशुल्क दवाई योजना है, उसने तो केक पे आइसक्रीम लगा दिया है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विद टोटली फ्री सपोर्ट, मुझे लगता है कि राजस्थान एक मेडिकल सर्विसेज के लिए पूरे भारत में ही नहीं विश्व में एक रोल मॉडल का काम करेगा। पिछला पूरा साल कोरोना महामारी के नाम रहा है। कोरोना टीकाकरण का काम भी बड़े स्तर पर किया जाना है। ऐसे में यदि बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त टीका लगाने का भार प्रदेश पर आएगा, इस बजट में इसके लिए घोषणा हो सकती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कोरोना जैसी महामारी के समय दूसरी बीमारियों के इलाज में प्रभाव न पड़े, इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। जो रोगी अगर कोई भर्ती है तो उसको केयर कौन करता है? घर वाले करते हैं। हॉस्पिटल में जो रोगी भर्ती है उसका केयर, उसका देखभाल घर वाले करते हैं। डॉक्टर, नर्स, ये लोग तो दवा देके, इंजेक्शन देके चले जाते हैं, लेकिन बाकी 24 घंटा उसके पास उसको पानी चाहिए, उसको बाथरूम ले जाना, ये सब। और कोरोना में वो था नहीं, कोरोना की वजह से घर वालों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था, तो बहुत सारे मरीजों को इस वजह से भी दिक्कत हो रही थी। तो हमारा ऐसा क्यों हो कि भाई जब एक बीमारी है कोरोना, तो उसकी वजह से दूसरी बीमारी के जो थे बीमार, वो क्यों सफर करें, उनको क्यों परेशानी हो। निरोगी राजस्थान गहलोत सरकार का सपना है। इसके लिए बजट में बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं बजट में कौन सी घोषणाएं होती हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। पिछले बजट में निरोगी राजस्थान पहला संकल्प था। इस बजट में भी हेल्थ पर फोकस होने की उम्मीद है। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में राज्य की जनता के स्वास्थ्य का सरकार ख्याल रखेगी। हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार हेल्थ सेक्टर पर विशेष ध्यान रख रही है। कोरोना इफेक्ट के बावजूद सरकार निरोगी राजस्थान के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से खास बात की है हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हमारे साथ राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। किस तरह का इस बार स्वास्थ्य बजट होगा, इनसे बात करते हैं। सर, इस बार बजट में क्या खासियत रहेगी? देखिए, बजट के बारे में वैसे तो पहले कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए फोकस किया है, मैं समझता हूं कि चाहे टेस्टिंग फैसिलिटी हो, चाहे हमारे वेंटिलेटर्स के प्रोक्योरमेंट की बात हो, आईसीयू डेवलप करने की बात हो, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, हमारे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगाने की बात हो, या लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो, राजस्थान में जिस ढंग का काम अशोक गहलोत साहब ने किया है, अभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक सीएससी को मॉडल सीएससी बनाना, जिसमें सब तरह की सुविधाएं हों, तो सारा फोकस पिछले एक साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में रहा है। राजस्थान में 70 साल में सरकारी क्षेत्र में 16 मेडिकल कॉलेज खुले थे। इन 2 सालों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 15 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति आई है और उस पर काम भी शुरू हो जाएगा 1 महीने के बाद में। तो राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज हो, ये डायरेक्शन मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के साथ ही हमको दिए थे। 30 जिलों में हम ये काम कर चुके हैं। 3 जिले बचे हैं, प्रतापगढ़, राजसमंद और जालोर। राजसमंद में इसलिए हम नहीं खोल पाए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की नॉर्म्स बने हुए हैं, जहां प्राइवेट सेक्टर का कोई मेडिकल कॉलेज है वहां वो सरकारी क्षेत्र की मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन 3 जिलों में भी पीपीपी मॉडल पे या और कोई तरीके से यहाँ भी सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज खुले। रघु जी, कोरोना की वजह से, क्योंकि आपका जो बजट था बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ाई में चला गया, तो वो कैसे मैनेज होगा? देखिए, स्टेट की रेवेन्यू रिसीप्ट बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। 40% के करीब रेवेन्यू रिसीप्ट है। हमारा जो जीएसटी का हिस्सा है वो भी भारत सरकार दे नहीं रही है, और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलती आई है जिसमें 90-10 का रेशो होता था, अब भारत सरकार ने उसमें कर्टेल करके और 50-50% पे कर दिया। यानी अगर जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, केंद्रीय जो योजनाएं थी, उनका पैसा तो 90% वो देते थे, 10 राज्य दिया करते थे। अब उन्होंने पूरे नॉर्म्स बदल दिए,
तो हर तरह से मार पड़ रही है। अब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट करने का और कोई साधन भी नहीं है, तो वित्तीय हालत तो राज्य की खराब है ही है। इन परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह का मैनेजमेंट मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज देखिए कि लॉकडाउन की अवधि में इस संकल्प के साथ हमने लोगों को बचाया है, एक व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। कोरोना काल में हेल्थ वर्कर्स की भूमिका बेहतरीन रही है। राज्य सरकार के आने वाले बजट से हेल्थ वर्कर्स को उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। चिकित्सकों से लेकर नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ को उम्मीद है कि इस बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। हेल्थ वर्कर्स से बात की है हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। पर किया जाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने वाले हैं। कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ वो हेल्थ वर्कर हैं या फिर वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने इस एक साल के दौरान अपनी भूमिकाएं जो है वो बेहतरीन ढंग से निभाई हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम सिंह जी मौजूद है जो नर्सिंग नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की आपको उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? देखिए, कोरोना के टाइम में सरकार ने जितनी बेहतरी से कोरोना को मैनेज किया है, उसलिए हम हेल्थ डिपार्टमेंट में तो हम कोई ऐसी व्यवस्था कोई हम उम्मीद नहीं रखते कि जो और कोई बढ़ाई जाए, क्योंकि सरकार ने पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन हाँ, ठीक है, जब कोई बजट आता है तो हर आदमी उम्मीद रखता है, हम भी रखते हैं। हम कोई जैसे हमारा सरकार कर्मचारियों को डीए रुका हुआ है तो वो केंद्र में रुका हुआ है, लेकिन हम उससे पहले रुका हुआ है। लेकिन मेन बात हमें बताना चाहते हैं कि कुछ की जो कैश लीव इन्वेस्टमेंट होता है वो आधे लोगों को मिल गया, आधे लोगों को नहीं मिला। तो एक विसंगति है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि उन लोगों को जो इस बजट में जिनको लीव इन्वेस्टमेंट 15 दिन का नहीं मिला वो मिले। बाकी सरकार से हम बहुत उम्मीद करते हैं कि जो है हमारे बजट में चिकित्सा में जो और बढ़ाया है उसको अच्छा से अच्छा बढ़ाएं। मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं हमें दे रखी हैं वो और उसको बढ़ाएं। आईसीयू हमारे और अच्छे किए हैं, उसका जो बजट है। कुछ जो हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी सुविधाएं कुछ बढ़नी थी है वो बढ़ाई जाए, तो हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़नी चाहिए। लैब टेक्नीशियन के नेता है हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र जी। आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया है, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि क्या क्या चीजें जो है वो आपके लिए होनी चाहिए? सबसे पहले तो सरकार के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि कोरोना महामारी को जिस तरीके से मैनेज किया गया है और राजस्थान को पूरे भारतवर्ष में जो अव्वल दर्जा मिला है उसमें समस्त चिकित्सा कर्मियों ने, चाहे उसमें चिकित्सक हैं, नर्सेज हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, रेडियोग्राफर हैं, सभी ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं। और उसी की बदौलत इसी प्रांगण में हवाई जहाज़ के मार्फत हमारे ऊपर फूल मालाएँ भी बरसाई गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। लेकिन केवल इन्हीं चीज़ों से कर्मचारी का काम नहीं चलता है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आज जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जिनमें वित्तीय समस्याएं अपनी जगह पे हैं, गैर वित्तीय समस्याएं अपनी जगह पे हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पीबीएम अस्पताल बीकानेर का सबसे बड़ा अस्पताल है। अस्पताल में दूर दराज से मरीज अपने इलाज के लिए यहां आते हैं, लेकिन अस्पताल में हालत खराब है। अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा रहता है, तो वहीं दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं। यहां पर उम्मीद की जा रही है कि बजट में ऐसे अस्पतालों के लिए कुछ ऐलान तो होगा ही। पीबीएम अस्पताल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल में मैं मौजूद हूं और यहां की वस्तु स्थिति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से यहां कुछ कमियां हैं, उन कमियों को उजागर होने की ज़रूरत है और इसके साथ ही कुछ योजनाओं का लाभ यहां पर मिल जाए तो इस पीबीएम अस्पताल को फ़ायदा भी मिल सकेगा। फिलहाल राज्य का जो बजट है वो भी आने वाला है, ऐसे में कई योजनाओं का जो फ़ायदा है अगर अस्पतालों को मिल जाए तो काफ़ी हद तक जो जनता है उसकी जो परेशानी है वो काफ़ी हद तक कम होगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि अस्पताल में जो गंदगी का आलम है वो भी साफ तौर पे देखने को मिलता है। लोग पूरी तरीके से गंदगी यहाँ पर फैलाते हैं। खासतौर पे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की जो हालात है, अभी मैं पीबीएम अस्पताल के जो ट्रॉमा सेंटर है उस बिल्डिंग के पास में खड़ा हूँ। यहाँ की जो बिल्डिंग के हालात है वो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर हालात में ये जो बिल्डिंग है, इसकी जो दीवारें हैं वो साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि कभी भी कोई अगर ऐसा हादसा होता है तो हानि यहाँ पर अस्पताल और उसके अंदर जो मरीज हैं उनको हो सकती है। गंदगी पूरी तरीके से, इक्विपमेंट यहाँ पर देख सकते हैं
ख़राब पड़े हुए हैं। ऐसे में अभाव यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है और बिल्डिंग पूरी तरीके से जो पिछला भाग है वो पूरी तरह से जर्जर यहाँ पर हो चुका है। बिल्डिंग का जो पूरा चूना है वो यहाँ पर उतर चुका है और जर्जर हालात में ये जो बिल्डिंग है ये कभी भी मरीजों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकती है। फिलहाल उम्मीद इस बजट से ज़रूर है कि अगर इस बजट के अंदर कुछ लाभ सरकारी अस्पताल को मिल जाए तो इसका जो फ़ायदा है वो मरीज और उनके परिजनों को होगा। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा पीबीएम अस्पताल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें बीकानेर की नहीं बिल्कुल पूरे संभाग के जो लोग हैं वो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं इलाज करवाने के लिए। ऐसे में इस अस्पताल में जो भार है वो काफ़ी अधिक फैला हुआ है। ऐसे में यहाँ जो नर्सों की जो कमी है, कंपाउंडर की कमी है वो भी पूरी की जानी चाहिए और इसके साथ ही जो बेड है, बेड का अभाव भी देखने को मिलता है। कई बार बेड के अभाव के कारण जो मरीज हैं उन्हें नीचे लेटना पड़ता है और नीचे ही उनको इलाज यहाँ पर करवाना पड़ता है। ऐसे में ये जो बजट है, इस बजट के अंदर उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो सरकारी अस्पताल है उन्हें कुछ ऐसी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा ताकि जो मरीज हैं उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सहयोगी विक्रम सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। E2H के चैनल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। चिकित्सा सेवाओं में इजाफे के साथ कोटा के अस्पतालों में मैन पावर की दरकार है और जिससे संभाग के सबसे बड़े एमबीएस और जेके लोन अस्पताल में रोगियों को राहत मिल सके। कोटा में चिकित्सा सेवाओं को लेकर बजट से क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर अली। राज्य सरकार बजट पेश करने जा रही है और कोटा में चिकित्सा सेवाओं में इजाफे को लेकर कोटा को भी खासी उम्मीदें हैं। ये कोटा का एमबीएस हॉस्पिटल है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसी के पास परिसर में मौजूद कोटा का वो जेके लोन अस्पताल मौजूद है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से बीते दिनों जो प्रोजेक्ट जेके लोन और एमबीएस अस्पताल के विस्तार के लिए दिए गए थे वो प्रोजेक्ट गतिशील हैं, उस पर काम चल रहा है। लेकिन एक बार बजट क्योंकि पेश हो रहा है तो बजट से भी उम्मीद है। जहाँ तक एमबीएस अस्पताल की बात है, यहाँ पर जो है मैन पावर की कमी जो है उसको लेकर के जो है मांग की गई है कि जो संविदा कर्मी है उनकी उसमें इजाफा किया जाए ताकि इतना बड़ा जो संभाग का अस्पताल है वहाँ पर जो है पूरी तरह से वार्ड मेंटेन रह सकें। जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनको इलाज के साथ साथ जो दूसरी तमाम सुविधाएं हैं वो जो है वो मिल सके। इसके साथ ही एमबीएस अस्पताल में एक जो है एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है, उसको लेकर के जो है मांग की गई है कि अगर वो एम्बुलेंस मिल जाती है तो उससे भी जो है रोगियों को राहत मिलेगी। क्योंकि कोटा के आसपास से बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज पहुँचते हैं। तो वहीं जेके लोन की बात की जाए तो जेके लोन में फ़िलहाल क्योंकि सरकार ने बजट दे दिया है जेके लोन को बहुत सारा, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक तरह की मांग की गई है कि जो संविदा कर्मी है, जो मैन पावर है उसमें इजाफा किया जाए ताकि वो इजाफा हो जाने से जो है पूरी तरह से जो अस्पताल की जो कार्य हैं वो सुचारू हो सकेंगे। संविदा कर्मी अपनी सेवाएं देंगे तो जो रोगी वहां पर पहुंचेंगे उनको राहत मिल सकेगी। तो कोटा का जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है जो शहर के बीचों बीच स्थित है उसको लेकर भी जो है मांग की गई है कि वहां पर भी संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाए ताकि राहत मिल सके। कुल मिलाकर कोटा में मैन पावर की जो इजाफा करने की बात है वो मांग जो है पुरजोर तरीके से उठ रही है और उम्मीद भी की जा रही है कि बजट में कोई ऐसी घोषणा होगी जिसमें संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर के सीएम अशोक गहलोत जो है वो बड़ी घोषणा करेंगे। शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं अजमेर में जेएलएन अस्पताल को सुविधाओं की दरकार है। यहां पर लोगों की मांग है कि बुनियादी सेवाओं को बढ़ाया जाए। लोगों ने कहा इस बजट में चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ाया जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। अजमेर में बजट को लेकर लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता दीपक दाधीच ने। राज्य सरकार की ओर से 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट में अजमेर में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर काफ़ी दरकार है। अजमेर में सबसे बड़ा संभाग का जेएलएन अस्पताल है जहां पर आज भी मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाओं का काफ़ी अभाव है और हमेशा लगातार इन मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग उठती आई है। जो भी मरीज
अस्पताल पहुंचता है उसे सबसे पहले शौचालयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शौचालय आज भी पहले जैसी स्थिति में थे वही स्थिति आज बनी हुई है। हम इस वक्त अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल के चेस्ट अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और जो अंदर सुविधाओं देने के लिए शौचालय वगैरह बनाए हुए हैं वो भी अब काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिर ये दिक्कतें क्या है और जो बजट आ रहा है उसमें अजमेर को क्या मिलना चाहिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 24 तारीख को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। अजमेर में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर क्या उम्मीद जताते हैं कि यहाँ अस्पतालों को लेकर क्या बजट में मिलना चाहिए जो लोगों को? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार जो 24 तारीख को बजट पेश करने जा रही है, सबसे बड़ा तो ये अजमेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है TB चेस्ट का। उसमें यही है, एक तो ये बिल्डिंग नहीं हो, शौचालय की टूट फूट जिन व्यवस्था है और शौचालय बढ़िया हो और ये सभी सुविधाएं मरीजों को अस्पताल परिसर में मिले, उनको बाहर भटकना ना पड़े, जिससे उनको अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि ये अजमेर 4 ज़िलों को जोड़ता है, इसलिए इसकी अपेक्षा ज़्यादा रहती है लोगों की अपेक्षा कि हमें एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिल जाए। तो मैं राज्य सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि यहाँ अधिक से अधिक सुविधाएँ मिले मरीजों को, जिससे कि मरीज़ बाहर जाके परेशान नहीं हो, यही मांग करता हूँ। बिल्कुल, 4 जिलों को अजमेर संभाग का ये सबसे बड़ा JLN अस्पताल जोड़ता है, इसलिए ज़रूरत भी ऐसी होती है कि यहाँ पहुँचने वाले मरीजों का दबाव बहुत। राज्य के आने वाले बजट से उदयपुर के मेडिकल डिपार्टमेंट को बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि अमीर आदमी इलाज के लिए अहमदाबाद चले जाते हैं, ऐसे में आम आदमी के लिए उदयपुर में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया जाए ताकि गरीबों को बेहतरीन इलाज मिल सके। बजट से मेडिकल सेक्टर को लेकर उदयवासियों को क्या उम्मीदें हैं, यह जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। राजस्थान सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और ऐसे में इस बजट से मेडिकल डिपार्टमेंट को भी खासी आशाएं हैं। उदयपुर चूंकि एक मेडिकल हब के रूप में पूरे प्रदेश में सामने है, ऐसे में उदयपुर में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो, इस पर आम जनता क्या सोचती है, हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल सुविधाएं बेहतर हो, इसके लिए बजट से क्या आशा करते हैं? बिल्कुल, उदयपुर यहाँ उदयपुर में जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी निरोगी राजस्थान का संकल्प लेके आए थे, इस कोरोना काल के दौरान में हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, नर्सिंग कर्मियों ने जिस ईमानदारी से कार्य किया और हमारे उदयपुर में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी कि कोरोना के ज़्यादा केस आवें। उसके बाद कोरोना के काल को देखने के बाद हमें अब लगा है कि उदयपुर में चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान में निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच योजना है, उससे लाभान्वित होकर मध्य प्रदेश तक के मरीज भी हमारे यहाँ आते हैं। तो उदयपुर का जो राजकीय चिकित्सालय है उसमें कई सुविधाओं की सरकार ने प्रयास किए हैं, पर कई सुविधाओं की अभी भी कमी है और हमें महसूस होता है कि उन सुविधाओं का विस्तार होना जरूरी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।